फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ फियर। तो हमारी जो मैजिकल सीरीज चल रही थी लूसेंट की, जिससे कि मैं आपको याद करा रहा था, तो उसकी अब तक एक वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बौद्ध धर्म के बारे में बताया है। उसमें वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आज की हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं जैन धर्म, और ये है मैजिकल सीरीज की वीडियो नंबर सेकंड। जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको कराई थी बौद्ध धर्म, उससे रिलेटेड टेस्ट भी मैंने आपको कंडक्ट कराया था, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आपने वीडियो या टेस्ट में से कुछ भी मिस किया है, या फिर अगर आपने दोनों को मिस किया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को, जिसका टॉपिक है जैन धर्म। इसमें हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट जैन धर्म, और जैन धर्म के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम इसमें कवर करेंगे। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद हम कंडक्ट कराएंगे इसका टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली स्लाइड में क्या दे रखा है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। तो आप सभी को पता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो वो हैं ऋषभदेव। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आप बताएंगे महावीर स्वामी। तो यहाँ पे पहली हमें जो पॉइंट है उसमें पता चला कि जैन धर्म के संस्थापक एवं जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव ही हैं। नेक्स्ट है पॉइंट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो इसमें हमें याद रखना है कि पार्श्वनाथ जो हैं वो 23वें तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, और ये जो हैं वो इक्ष्वाकु वंशीय राजा। इक्ष्वाकु वंश कौन सा है, तो ये वही वंश है जिसमें भगवान राम हुए हैं। उनके राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो आप पार्श्वनाथ के पिता का नाम ईजिली याद रख पाएंगे, क्योंकि पार्श्वनाथ में भी स्व आता है और अश्वसेन में भी स्व आता है। तो इस स्व से आप आसानी से याद कर पाएंगे, और जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको टिक कर पाएंगे कि पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या है। तो पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन है, क्योंकि दोनों में ही स्व स्व शब्द जुड़ा हुआ है। और पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, यानी कि महावीर स्वामी से पहले यही हुए हैं जैन धर्म के तीर्थंकर। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी शिक्षाएं। इनकी शिक्षाएं क्या है, तो अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में काफ़ी समानताएं देखने के लिए मिलती हैं। तो इनकी शिक्षाएं भी कुछ हद तक सेम ही हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला पॉइंट है हिंसा ना करना, यानी कि कभी किसी को परेशान ना करना, किसी के ऊपर अत्याचार ना करना, यानी पहला पॉइंट है हिंसा ना करना। दूसरा है सदा सत्य बोलना। तीसरा है चोरी ना करना, और चौथा है संपत्ति को ना रखना। ये 4 शिक्षाएं हैं जैन धर्म की। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर, यानी 24वें और अंतिम, यानी इनके बाद अभी तक कोई तीर्थंकर नहीं हुआ है, तो वो है महावीर स्वामी। कौन है, महावीर स्वामी। इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है, तब भी आपका आंसर महावीर स्वामी होगा। और अगर ये पूछता है कि 24वें तीर्थंकर कौन है, तब भी आपका आंसर महावीर स्वामी ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट पॉइंट है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। अब याद इनकी डेट हम कैसे रखेंगे, तो आप सभी ने अगर बौद्ध धर्म वाली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें आपको बड़ी आसानी से याद कराया था कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। आप याद रखेंगे कि महावीर जो स्वामी हैं वो क्या है, बौद्ध जी से छोटे हैं। आपने देखा है ये वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, छोटे बच्चे भी नहीं वस्त्र पहनते हैं, तो ये उनसे छोटे हैं। और कितना छोटे हैं, तो ये 23 साल छोटे हैं उनसे। कितना है, 23 साल उनसे छोटे हैं। तो अगर हम 563 में से 23 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 045, यानी कि आसानी से आप याद रख पाएंगे। अगर आपको पता है कि ये बौद्ध भगवान से 23 साल छोटे हैं, तो आप इनकी डेट ऑफ बर्थ भी याद रख पाएंगे कि इनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, तो वो है 540 ईसा पूर्व, यानी 563 में से जब हम 23 को माइनस करेंगे तो 540 ही बचता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके पिता का नाम सिद्धार्थ व माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और वहाँ पे अगर देखा जाए बौद्ध धर्म में, तो भगवान बौद्ध का ही बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जबकि यहाँ पे महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ एवं माता का नाम त्रिशला था। अब ये जो त्रिशला थे ये
लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कौन थी? लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी त्रसला, जो कि इनकी माताजी थी महावीर स्वामी की और सिद्धार्थ की पत्नी थी, यानी इनके पिता की। इनके पिता सिद्धार्थ घातक कुल के सरदार थे। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। वर्धमान महावीर जो हैं, इनकी पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी है था। अब प्रियदर्शिनी को आप आसानी से याद रख पाएंगे कि महावीर जी की पुत्री हैं, तो वो उनका दर्शन कैसा था? काफ़ी ज़्यादा प्रिय था, सभी लोगों को उनका दर्शन करना बहुत पसंद था। तो उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। और महावीर की पत्नी का नाम क्या है? तो वो है यशोदा। और वहाँ पे बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो वो था यशोधरा। कंफ्यूज नहीं होना है, बौद्ध धर्म बड़ा है आपका, यानी पूरी धरा पे फैला हुआ है। तो उनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, जबकि यहाँ जैन धर्म जो है वो लिमिटेड है, इसलिए इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। यानी लिमिटेड है तो कम वर्ड है, 3 यशोदा, और वहाँ पे यशोधरा यानी 5 वर्ड है। तो बौद्ध की जो भगवान बुद्ध हैं, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जबकि महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में पहला पॉइंट है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। तो आप सभी जानते हैं कि महावीर का पूरा नाम क्या है? वर्धमान महावीर। क्या है? वर्धमान महावीर। तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि महावीर के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान था। इन्होंने संन्यास अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में स्वीकारा था। बात करें अगर हम भगवान बौद्ध की, तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था, जबकि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में क्या किया था? संन्यास जो था उसको स्वीकारा था। मैं आपको बार बार पिछले पॉइंट्स भी इसलिए रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि जब एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ लिंक बन जाता है तो हमें पॉइंट्स भी क्लियर हो जाते हैं और आसानी से याद भी हो जाते हैं। तो अगर आपने बौद्ध धर्म वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी इसको कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जरंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। तो इन्होंने कितने साल की तपस्या की? 12 वर्ष की कठिन तपस्या की। जबकि बौद्ध भगवान ने कितनी की थी? तो बौद्ध भगवान ने 6 साल की कठिन तपस्या की थी और इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की है। अब इनमें आप कैसे याद रख पाएंगे कि कौन सी नदी थी? तो आप एक चीज़ को याद रखिएगा कि ये 12 वर्ष तक क्या कर रहे थे? एक पलके के ऊपर लेटे हुए थे। पलका यानी कि समझते हैं ना, चारपाई जो होती है उसको पलका भी बोलते हैं। तो पलके के ऊपर लेटे हुए थे और एक्चुअली आपने देखा ये कपड़े तो पहनते नहीं थे, तो ये केवल क्या शॉल ओढ़ के लेटे हुए थे और तभी इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इससे आपको ये सब याद हो जाएगा कि जरंभिक के समीप पलका से आप याद रखेंगे ऋजुपालिका नदी, और शॉल ओढ़ के ये लेटे हुए थे तो क्या हो जाएगा? साल वृक्ष। क्या हो जाएगा? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इनको क्या हुआ? संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। बात करें अगर हम बौद्ध भगवान की, तो बौद्ध भगवान को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो उनकी जो नदी थी, कौन सी नदी थी? तो वो थी निरंजना नदी। मैंने बताया था आपको, लिंक क्या बताया था कि अंजन लगा के वो बैठे हुए थे, तो निरंजना नदी थी। और उनका जो वृक्ष था वो कौन सा था? तो वो पीपल का वृक्ष था। यहाँ पे कौन सी नदी है? यहाँ रजुपालिका नदी है। और वृक्ष कौन सा है? तो ये साल का वृक्ष है। चलते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को क्या कहा गया? तो जिन, विजेता, अरहत यानी कि पूज्य, और निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ से ही समझ में आ रहा है कि जिसको कोई ग्रंथ यानी कि बंधन ना हो जिसका, तो इनको बंधनहीन ये कहलाए। जबकि वहाँ पे बौद्ध भगवान जो थे वो ज्ञान प्राप्ति के बाद ही क्या कहलाए थे? बौद्ध कहलाए थे। नेक्स्ट है और एक नाम और था उनका, तथागत। तथागत भी कहलाए थे। दोनों ही पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो भगवान बौद्ध थे, सिद्धार्थ थे, उनको बौद्ध कहा गया तथा तथागत भी कहा गया। और यहाँ ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जी को क्या कहा गया? तो जिन यानी विजेता, यानी कि उन्होंने क्या कर लिया? ज्ञान पे विजय हासिल कर ली। अरहत पूज्य यानी जब वो उनको ज्ञान हो गया तो अब वो पूज्य हो गए। और निर्ग्रंथ यानी कि वो बंधनहीन हो गए, यानी उन्हें किसी का भी कोई भी मोह माया उनके अंदर नहीं बची थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत। ये पॉइंट मैंने बौद्ध धर्म वाली वीडियो में ही आपको लर्न करा दिया था कि महावीर स्वामी जो थे उनकी लैंग्वेज क्या थी? प्राकृत थी। और प्राकृत को और क्या बोलते हैं? अर्धमागधी भी इसको बोला जाता है। मैंने किस तरीके से याद कराया था? महावीर। तो जो महान वीर होते हैं वो कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, वो बनाए नहीं जाते हैं।
तो आप याद रख सकते हैं कि महावीर की जो भाषा है वो कैसी है, प्राकृत है। और जब भाषा अगर प्राकृत है तो इनके उपदेश भी उसी भाषा में होंगे। तो महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश हैं वो प्राकृत या फिर अर्धमागधी भाषा में दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के जितने भी अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता है, यानी उनको किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल था। कौन था इनका प्रथम अनुयायी, तो वो जामिल था। जामिल यानी कि इनकी जो पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शिनी, उनका ये पति था जिसका नाम था जामिल, और यही इनका प्रथम अनुयायी भी हुआ है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो प्रथम जैन भिक्षुणी दधिवाहन की पुत्री, किसकी, दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी, चंपा। चंपा पहली एक महिला जैन भिक्षुणी हुई है। वहाँ पे कौन थी, तो बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला थी वो थी प्रजापति गौतमी। जबकि यहाँ पे जैन भिक्षुणी कौन हुई है पहली, तो वो यही है दधिवाहन की पुत्री चंपा। आप नाम याद रखेंगे, चंपा। दधिवाहन, दधि मतलब क्या होता है, दधी दही या दूध मान लें। उनका वाहन तो कैसा है, दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है। चंपा भी सफ़ेद होता है। तो दधिवाहन की पुत्री चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट पॉइंट है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। कितने गणधरों में किया है, तो 11 गणधरों में विभाजित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्य सुधर्मा अकेला, नाम इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ है। तो जैन धर्म का पहला उपदेशक कौन हुआ है, तो वो हुआ है आर्य सुधर्मा। नाम आप याद रखेंगे, आर्य सुधर्मा इनके 11 गणधरों में से एक था। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित है। जो जैन धर्म है वो कितने संप्रदायों में विभाजित है, तो ये 2 संप्रदायों में विभाजित है। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है द्विगंबर। यानी कि श्वेतांबर से आप समझ सकते हैं कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उनको कहा गया श्वेतांबर, और इनके जो मुखिया थे या हेड थे उनका नाम था स्थूलभद्र। क्या नाम था, स्थूलभद्र। श्वेत भी हम लोग अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, श्वेत, और इसी से आप आसानी से याद रख पाएंगे स्थूलभद्र, क्योंकि स और स इसमें आपका आगे का मैच कर जाएगा। तो स्थूलभद्र श्वेतांबर जो इनकी स्ट्रीम है, संप्रदाय है, उसके हेड थे। जबकि जो दिगंबर हैं यानी कि नग्न रहने वाले हैं, इनके हेड का नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था, भद्रबाहु। इजीली आप याद रख सकते हैं, जो दिगंबर यानी नग्न रहेंगे तो उन्हें आप देखेंगे तो वो कैसे देखने में लगेंगे, बहुत ही भद्र देखने में लगेंगे, यानी कि बुरे लगेंगे, भद्र लगेंगे। तो उसी से आप याद रख पाएंगे कि जो दिगंबर है उन संप्रदाय के मुख्य का नाम क्या है, तो वो हैं भद्रबाहु, और श्वेतांबर के स्थूलभद्र। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। फर्दर अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और फर्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म के 3 रत्न क्या हैं। तो जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी कि 3 रत्न कहते हैं कि यदि आप किसी चीज़ का दर्शन करो तो उससे ज्ञान लो, और ज्ञान लेने के बाद उसका आचरण भी करो। तो ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं कि आप क्या करो, दर्शन करो, ज्ञान लो और आचरण करो। अगर बात करें हम बौद्ध धर्म की, तो उसमें 3 रत्न क्या थे, तो वो थे बौद्ध धम्म और संघ। क्या थे, बौद्ध धम्म संघ। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं, तो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब किसी पे हिंसा मत करो, सत्यवचन मतलब हमेशा सच बोलो, आस्तेय का मतलब कभी चोरी मत करो, अपरिग्रह संपत्ति मत रखो, और ब्रह्मचर्य का मतलब तो आप समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। जैन धर्म जो है वो ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं रखता है, और ऐसा ही बौद्ध धर्म में भी है, वो भी ईश्वर और आत्मा को मान्यता नहीं देते हैं। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ही ये चीज़ें हैं कि ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में तो विश्वास करते हैं, लेकिन ये ईश्वर और आत्मा को मान्यता नहीं देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो फर्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम
स्यादवाद व अनेकांतवाद भी है। क्या है? स्यादवाद और अनेकांतवाद भी इनके अन्य नाम हैं। तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन ये, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको याद होगा तो बौद्ध धर्म में भी मैंने बताया है आपको कि भगवान जो बौद्ध हैं उन्होंने भी क्या किया था, सांख्य दर्शन की जो शिक्षा है वो अलार कलाम से उन्होंने ग्रहण की थी, जो कि उनके प्रथम गुरु थे। तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है जब ऑप्शन में सांख्य दर्शन होता है तो उसको टिक नहीं करते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक जो विचार हैं उनको सांख्य दर्शन से ही ग्रहण किया है। ठीक है, तो अपने जो आध्यात्मिक विचार हैं उनको जैन धर्म ने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो वो किया है सांख्य दर्शन से। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजाओं में से उदयन, बंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कालिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासकों के नाम उल्लेखनीय हैं। तो जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा, इनके नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि चंद्र के उदय होते ही, मतलब चंद्रमा जो है वो जैसे ही उदय होता है तो बहुत ही घनघोर वर्षा होने लगती है, और उस घनघोर वर्षा से बचने के लिए कुछ बंदर खपरेल में जाके छिप जाते हैं। तो क्या छोटी सी स्टोरी है? स्टोरी ये है कि जैन धर्म में क्या होता है कि रात्रि में जैसे ही चंद्र का उदय होता है वैसे ही घनघोर वर्षा होने लगती है। तब जो बंदर हैं वो अपने आप को बचाने के लिए खपरेल में छिप जाते हैं। तो इससे आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। देखिए कैसे नाम इससे निकल के आएंगे। तो जैन धर्म में क्या होता है कि जैसे ही चंद्र का उदय होता है, चंद्र से आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, उदय से आप याद रखेंगे उदयन को, तो क्या होती है घनघोर वर्षा, यानी कि अमोघ वर्ष, यानी राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष। और तब क्या होता है जब घनघोर वर्षा होती है तो कुछ बंदर यानी कि बंद राजा कहाँ छिप जाते हैं? खपरेल यानी खारवेल, कालिंग नरेश खारवेल। तो आपको सारे नाम याद हो गए कि जो कुछ राजा हैं जो कि जैन धर्म को मानने वाले थे वो हैं उदयन, बंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष। उसके अलावा कुछ चंदेल शासक भी हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट पॉइंट है, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति की स्थापना की गई। अब इसमें पॉइंट ये पूछा जाता है कि बाहुबली या गोमतेश्वर की जो विशाल मूर्ति है वो कहाँ स्थापित है? तो वो है श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला में। अगर ये पूछा जाए कि ये किसके प्रोत्साहन के द्वारा बनाई गई, तो वो बनाई गई चामुंड के प्रोत्साहन के द्वारा। और चामुंड कौन थे? तो वो थे गंगवंश के मंत्री। और गंगवंश कहाँ का राजवंश था? तो ये मैसूर का राजवंश था। नेक्स्ट पॉइंट है, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं उनका निर्माण चंदेल शासकों ने के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इजीली आपको याद रखना है कि खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं उनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। कैसे याद रख पाएंगे? तो आप ये जानते हैं कि खजुराहो के जो मंदिर हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छी उनमें नक्काशी की गई है, और उस चीज़ को देख के लोग क्या करने लगते हैं? अपनी चांद को खुजाने लगते हैं। चांद मतलब सर को, तो चांद को खुजाने लगते हैं। तो आप उसी से याद रखते हैं कि चांद को खुजाने लगते हैं मंदिरों को देखकर, यानी खुजाने यानी खजुराहो के मंदिर किसको खुजाते हैं? चांद को, यानी कि चंदेल शासक। तो आप आसानी से याद रख पाएंगे कि खजुराहो के जो जैन मंदिर हैं उनका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जो मौर्योत्तर युग था उसमें मथुरा जो था वो जैन धर्म का क्या था? एक इम्पोर्टेंट सेंटर था, यानी प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। अगर आपको याद हो तो जो बुद्ध भगवान की पहली मूर्ति है वो भी किसके अंतर्गत बनी है? तो वो भी मथुरा कला के ही अंतर्गत बनी है, जबकि बाकी की अन्य जो मूर्तियां हैं वो गांधार कला के अंतर्गत बनी है। तो आप याद रखेंगे जो मथुरा कला का संबंध है वो मुख्यतः किससे है? तो वो है जैन धर्म से। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में लिखी गई है। तो भद्रबाहु ये कौन है? तो ये वही है जो नग्न रहने वाले समुदाय यानी कि दिगंबर संप्रदाय है उसके वो हेड हैं। इन्होंने जो जैन तीर्थंकर जितने भी 24 हुए हैं उनकी जीवनी को कल्प सूत्र में लिखा है। किस में लिखा है?
कल्प सूत्र में। आप याद रखेंगे भद्रबाहु की पुस्तक कौन सी है, कल्प सूत्र है, और जिसमें वर्णन किया गया है जैन धर्म के 2400 तीर्थंकरों का। नेक्स्ट पॉइंट है 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी राजगीर में हो गई। तो ये क्या कर रहे थे, महावीर जी पाव पूरी खा रहे थे और तभी इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। राजमहल यानी राजगीर में पाव पूरी खा रहे थे और इनकी क्या हो गई, मृत्यु। और 72 ईयर्स यानी 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है। तो कैलकुलेशन तो आपकी अच्छी होगी ही। आप आसानी से, जब आपको अगर याद है कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ है, तो 540 में से अगर हम 72 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 468। तो आपको याद रखना है कि ये 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है, जबकि बौद्ध भगवान की कितनी आयु में हुई थी, तो उनकी 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। इनकी 72 वर्ष की और उनकी 80 वर्ष की, यानी यहाँ भी ये इनसे छोटे ही रहे हैं। जन्म के मामले में ये 23 साल छोटे और मरने के मामले में देखा जाए तो 8 साल छोटे। ठीक है, तो 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी राजगीर में हो गई। और मल्ल राजा सस्तीपाल की राजप्रसाद यानी कि उनका जो राजमहल था, वहाँ पे स्वामी जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी वहाँ पर इनको क्या हुई थी, मृत्यु प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पे देखिए निर्वाण शब्द के भी दो अर्थ हो गए। अगर बौद्ध धर्म की बात करी जाए तो वहाँ पे निर्वाण का अर्थ है तृष्णा की समाप्ति, और जबकि यहाँ पे निर्वाण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, मृत्यु के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो आप दोनों की जो अंतर है उसको आप स्पष्टता अपने मन में अच्छे से याद रखेंगे। तो इसी स्लाइड के साथ आपका जो जैन धर्म है वो कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फर्दर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ तक आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और हमारे चैनल को भी थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प मिल सके। तो मिलेंगे अब हम इसी टॉपिक के टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।